मिडिल ईस्ट का वॉर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा है, अब बात पहुंच गई है यूरोप तक। क्या ईरान की मिसाइल सचमुच में बर्लिन, पेरिस और रोम तक पहुंच सकते हैं? और क्या दुनिया एक और बड़े वॉर की एज पर खड़ी है? चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दर्शकों, डियागो गार्सिया स्ट्राइक के बाद पूरी गेम ही चेंज हो गई है। कल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये थी कि ईरान ने पहली बार 4000 किलोमीटर दूर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल यूज किए और टारगेट था यूएस यूके का मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया, जो इंडियन ओशन में लोकेटेड था। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह रही कि 4000 किलोमीटर दूर तक अगर ईरान अपनी मिसाइल छोड़ सकता है तो पूरा यूरोप संकट में आ जाता है। इजरायली आर्मी चीफ एयाल ज़मीर ने क्लेम किया कि एक मेजर एस्केलेशन है और उन्होंने वार्निंग दी कि ये मिसाइल्स इजराइल के लिए नहीं बल्कि यूरोप के कैपिटल्स तक पहुंच सकती है। 4000 किलोमीटर दूर तक फायर करने वाली मिसाइल ईरान के पास रखी ही यूरोप को डराने के लिए है। मतलब सीधा सिग्नल है, बर्लिन हो, पेरिस हो, रोम हो, लंदन हो, सब पोटेंशियल रेंज के अंदर आते हैं। यानी ईरान से इतनी दूर नहीं है कि ईरान की मिसाइल वहां पहुंच जाए। कहानी में ट्विस्ट तब आया था दर्शकों, जब यूके के हाउसिंग सेक्रेटरी स्टीव रीड ने इस क्लेम को सीधा रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कोई भी ऐसा इंटेलिजेंस या असेसमेंट नहीं है जो प्रूव करे कि ईरान की मिसाइल यूरोप तक पहुंच सकती है। लेकिन दर्शकों, ईरान को आप जानते हैं, ईरान जब अपने पड़ोसी राज्यों के अंदर हमला कर सकता है, जब दुबई, अबू धाबी पे हमला कर सकता है, उन देशों पर हमला कर सकता है जो ईरान के दोस्त हैं, तो यूरोप जो पूरी तरह से यूएस के साथ खड़ा है, वहां पर हमला क्यों नहीं कर सकता? और इसीलिए यूके की इस बात पे विश्वास नहीं किया लोगों ने। यानी एक तरफ इजराइल की वार्निंग है और दूसरी तरफ यूके डिनाइल में है। लेकिन सच तो सिर्फ ईरान को पता है, क्योंकि अगर 4000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है ईरान, तो ट्रंप को झुकाने के लिए यूके में भी और यूरोप में भी हमला कर सकता है। लेकिन इसी बीच इजराइल के अंदर तबाही मची हुई है। ईरान ने इजराइल के सदर्न सिटीज दिमोना और अराद पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए थे। कई दर्जन लोग इंजर्ड हुए, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, कई लोगों की मौत भी हो गई, 20 से ज्यादा बिल्डिंग्स ढह गई। और सबसे सेंसिटिव बात है कि दिमोना के पास इजराइल का सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर भी लोकेटेड है। ईरान का कहना है कि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सिविलियन एरियाज पे इंपैक्ट हुआ है। आम इजरायली अपनी जान के लिए तड़पा है। दर्शकों, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस इजराइल फोर्सेस ने ईरान के नेटन्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट पर भी अटैक किया था। और गुड न्यूज ये है कि अभी तक कोई रेडियो एक्टिव लीक रिपोर्ट नहीं हुई है। यानी ईरान अगर न्यूक्लियर बम बना रहा था तो वो अब भी सेफ है। और ऐसे में अब यूएस के, ट्रंप के, नाटो के, नेतन्याहू के, सबके पसीने छूट गए हैं, क्योंकि जंग को चलते हुए 23 दिन हो गए। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंच सकते हैं, यूरोप तक को तबाह कर सकते हैं। तो ऐसे में कैसे सेफ महसूस करेगा या तो इजराइल या तो मिडिल ईस्ट के गल्फ नेशंस और इवन यूरोप भी। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अब इस पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। यानी न्यूक्लियर एंगल को भी अब इस वॉर में ऑफिशियल एंट्री लेते हुए हम देख पा रहे हैं, जो सिचुएशन को और ज्यादा घातक और खतरनाक बना देता है। ईरान के बुशर पोर्ट और खार्ग आइलैंड पर भी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई थी और ये वही जगह है जहां से ईरान का मैक्सिमम ऑयल एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अब अगर आप वॉर स्ट्रैटेजी देखें तो ईरान हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करता है कि तुम हम पे हमला करोगे तो हम उससे ज्यादा घातक हमला करेंगे। और दर्शकों, अब जब ईरान के ऑयल रूट्स पर हमला हो रहा है तो क्या आपको लगता है ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यूरोप और यूएस के किसी भी शिप को छोड़ने वाला है? दर्शकों, जंग तेज होती जा रही है। अब जंग में और भी देशों की एंट्री होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि आगे होता क्या है। आपके मन में जो भी सवाल है या जो भी आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.